इस बार श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर भरोसा तोड़ने की आंच आई है। विपक्ष ने मंदिर ट्रस्ट पर कम कीमत की जमीन को महंगी कीमत पर खरीदने का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। दूसरी तरफ जहां ट्रस्ट ने अपनी सफाई दी है, तो वहीं वीएचपी ने मानहानि का केस करने की बात कही है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई एक जमीन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर विपक्ष ने जमीन को लेकर आरोप लगाए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले के विपक्ष के आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वो मानहानि का केस करेगा। ये पूरा डील पारदर्शी है, ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथिकल है। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी न सत्य पराजित होगा। इससे पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी है। जमीन खरीदने के लिए विक्रेताओं ने सालों पहले जिस कीमत पर रजिस्टर्ड अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया। जो राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार करा रहे हैं वो भ्रामक है। समाज को गुमराह करने के लिए संबंधित व्यक्ति राजनीतिक है, इसलिए राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की सफाई को हास्यास्पद बताया है। अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सौदे का पूरा सच बताया। सुल्तान अंसारी ने कहा कि जमीन के सौदे को लेकर उनकी चंपत राय से कई बार बात हुई। जिस समय ट्रस्ट ने हमसे बात किया है तो उसमें चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-4 मेंबर और भी थे। उन्होंने हमसे बात किया जमीन लेने के लिए, तो उनसे बात हो गई तभी हमने उनको, क्योंकि हमारे उनके बीच कई चक्र में वार्ता जब चली तो हमारा उनका रेट जो है 18.5 करोड़ रुपए में तय हुआ और वही हमने लेके उनको एग्रीमेंट किया। 17 करोड़ रुपए उन्होंने हमको दिया है एग्रीमेंट के समय, और जब बैनामा कराएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया तब देंगे वो। सुल्तान अंसारी ने बताया कि सौदे के बाद चंपत राय से कोई बात नहीं हुई, बगैर जांच पड़ताल के आरोप लगाए गए। मिनटों में जमीन के रेट पड़ने की बात एकदम गलत है। जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में जमीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो उस ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। अयोध्या के रहने वाले वहीद अहमद ने दावा किया है कि उनके पुरखों में से ख्वाजा हाजी फकीर मोहम्मद ने साल 1924 में औलाद न होने की वजह से जमीन को वक्फ किया था। बायलॉज के मुताबिक ये जमीन उन्हीं के खानदान के अधीन रहेगी। इस जमीन के केयर टेकर महमूद आलम के 1984 में निधन के बाद उनके बेटों महफूज आलम,
फिरोज आलम, जावेद आलम और नूर आलम ने वक्फ की जमीन अपने नाम करा ली। इन भाइयों ने गलत तरीके से हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम जमीन की रजिस्ट्री की और मार्च 2021 में राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ में ये जमीन खरीद ली। की जमीन बैनामा नहीं हो सकती, तो क्या किया इन लोगों ने इसको बेचने के लिए? इन्होंने तहसील कर्मियों को मिलाकर और तहसील के ही एक एसडीएम साहब के स्टोनो हैं शाहिद मोहम्मद शाहिद साहब, वो इनके मध्यस्थता में रह के वो इनके पार्टनर भी हैं एक, और इनके ये हर स्तर से इनकी जो है सहयोग करते हैं और इनकी मध्यस्थता से उस वक्फ का नाम उसमें से हटाकर और इनके नाम दर्ज करवा के और इसको बैनामा करवा दिया। इस जमीन को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में जमीन पर इतना विवाद क्यों गहरा गया है? आखिर यह जमीन किसकी थी और किसके नाम ट्रांसफर की गई? एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जिस जमीन को लिया है उस पर संकट कैसे खड़ा हो गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर आरोप के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी है वो 12,080 वर्ग मीटर है। पहला सौदा 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 पर किया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। दूसरा सौदा 18 मार्च 2021 को ही शाम 7:25 पर किया गया, जिसकी कीमत 18.5 करोड़ रुपए थी। पहले सौदे में जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को ये जमीन बेची गई। दूसरे सौदे में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने जमीन बेची, जिसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदा। अब आपको दिखाते हैं वो जमीन जिस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता निमिष गोस्वामी ने ग्राउंड जीरो से मामले का जायजा लिया। हम मौजूद हैं उस जमीन पर जिस जमीन की वजह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। यह वही ज़मीन है जिस ज़मीन को लेकर के तमाम आरोप ट्रस्ट पर लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 100 हिस्से का रकबा है और संपूर्ण ज़मीन का जो स्वामित्व है वो फिलहाल अनुबंध के तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। और इससे पूर्व में इस ज़मीन का बैनामा रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम अभी हाल ही में हरीश पाठक और कुसुम पाठक के द्वारा किया गया है। इसी को लेकर के तमाम गंभीर आरोप ट्रस्ट के ऊपर लगे थे, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि ये ज़मीन की जो मालियत है वो पूर्व में ही इनका अनुबंध था, जिन्होंने विक्रेतागण जिन्होंने बैनामा लिया है और उनके आधार पर ही बाजार मूल्य से कम रेट पर इस ज़मीन का अनुबंध जो है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ हुआ है। साथ ही उनका साफ कहना था कि इस विषय पर और डिटेल में जानकारी लेने के बाद ही कुछ बोलेंगे, लेकिन फिलहाल इस आरोप के बाद तमाम लोग खड़े हुए हैं। तमाम संतों ने एक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ये दोष सिद्ध होता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर दोष सिद्ध नहीं होता फिर आरोप लगाने वाले के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। जमीन की खरीद फरोख्त को इस तरह समझा जा सकता है। अयोध्या के बाग विलेसी में 180 विस्वा यानी 12,080 वर्ग मीटर जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक की थी। इसे उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छाराम, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार, बलराम यादव और अन्य 3 के नाम 2019 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया था। इस जमीन का सौदा 26.5 करोड़ रुपए में तय हुआ। इसकी सरकारी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2 करोड़ 80 लाख रुपए हरीश पाठक और कुसुम पाठक के खाते में ट्रांसफर कर 80 विस्वा जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। बाकी 100 विस्वा जमीन एग्रीमेंट धारकों ने अपनी सहमति से 2 लोगों के नाम लिख दिया, जिनसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लिया है। सवाल ये है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन को लेकर लगे आरोपों के बाद तमाम सियासी पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं। सियासी दल इसे लेकर अपने अपने तरीके से ट्रस्ट पर निशाना साध रहे हैं। ट्रस्ट जहां मामले की स्टडी के बाद जांच की बात कह रहा है, तो वहीं वीएचपी भी मानहानि का केस करने की बात कह रही है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर आरोप के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। घोटाले के ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने लगाए हैं। सांसद संजय सिंह का आरोप है कि अयोध्या की इस जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से बढ़ी। जिस तेजी से जमीन की कीमत बढ़ी वो अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। इसके बाद से ही सभी विपक्षी दलों और ट्रस्ट की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चंपत राय ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें आरोपों से डर नहीं लगता, वो अभी स्टडी कर रहे हैं और आरोपों का जवाब जरूर देंगे। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। एसपी नेता पवन पांडे का आरोप है कि 10 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपने खून पसीने की कमाई दी, अपना पेट काट कर पैसा दिया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने। ये उनकी भावनाओं को आहत करने वाला काम ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्टी द्वारा किया गया है। इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो उसकी मालकियत लिखी गई है जमीन की, वो 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए है। भाई अगर 5.25 करोड़ रुपया मालकियत है, आप 6 करोड़ में ले लेते, 7 करोड़ में ले लेते, 8 करोड़ में ले लेते, 9 करोड़ में ले लेते। आप बताइए, आप लोगों की खून पसीने की कमाई को, लोगों की भावनाओं को आपने बेच दिया। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आज प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है, इसलिए भ्रम फैलाने के लिए अपना कोई एजेंडा न होना, खाली एक ही एजेंडे पर काम करने वाली समाजवादी पार्टी फिर आज उसी एजेंडे पर आ गई जहां सन 90 से चली थी, वापस वहीं आ गई। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी इसे ट्रांसपेरेंट डील बताया और आरोप लगाने वालों पर राजनीति करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वो तमाम मंदिरों की प्रॉपर्टी सेल में गवाह हैं। डील तो विक्रेता और क्रेता के बीच होती है, उससे गवाह का कोई लेना देना नहीं होता। जो भी मंदिर ट्रस्ट ने उसके विस्तार में लिया, मैं तो सब में विटनेस हूँ। और विटनेस इस बात का होता है कि जब हमारे यहाँ ट्रस्ट ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है और ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज करके ये बता दिया है कि वो वर्षों पुराना अनुबंध था, उन्होंने अपने नाम कराया, ट्रस्ट को किया है। वहीं कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। भगवान श्री राम के नाम पर आस्था का सौदा है, अधर्म व घोर पाप। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी पूछा कि आस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था भारत सरकार के द्वारा। देश के प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके द्वारा गठित ट्रस्ट में जो घोटाले हो रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, वो लोग सलाह ना दें। जिसने भी अगर गड़बड़ी की है तो ट्रस्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई और ईडी से इसकी जांच करवाने की मांग की है। सीबीआई जांच और ईडी जांच का मांग करता हूं। अभी तक ट्रस्ट ने जो भी जमीनें ली, जहां जमीनें ली, जो भी कार्य ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं उसकी बाकायदे जांच होना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और विपक्षी जिस प्रकार से इसका प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जिस प्रकार से इसको वातावरण बना रहे हैं, उसमें हम लोग के आस्था पे ठेस पहुंच रहा है। मंदिर ट्रस्ट और बीएचपी ने जहां तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है, वहीं बीएचपी मानहानि का केस दर्ज कर कोर्ट जाने की बात कह रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने भी जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि 10 मिनट में जमीन के दाम 2 करोड़ से 18 करोड़ होने की बात पूरी तरीके से गलत है। सुल्तान अंसारी से बातचीत की हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने। बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सुल्तान अंसारी जिनसे ट्रस्ट ने जमीन ली है, वो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है और खुद ये बताएंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसमें कितने लोग गवाह हैं और क्या वो कारण रहे होंगे, स्थितियां रही होंगी, इन सब पे जवाब देने के लिए सुल्तान अंसारी हमारे साथ मौजूद है। आपके पास ये जमीन जब अग्रीमेंट हुई तो पहले एग्रीमेंट कब किया था आपने? सन 2011 में ये एग्रीमेंट पहली बार कराया गया था। ठीक है, कौन कौन था उस वक्त? उसमें हमारे पिताजी मोहम्मद इरफान और हरीश कुमार पाठक और कुसुम पाठक के नाम से जमीन एग्रीमेंट हुई थी 2011 में। इसमें एक दूसरा पक्ष भी है जो तिवारी फैमिली है, उनका क्या इससे कनेक्शन है? नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जब 2021 में जब ये बैनामा हुआ था, उस समय उनको हम लोग अपने बैनामे के समय उनको अपने साथ बैनामा करा लिए थे। यानी ट्रस्ट को जब आपने ज़मीन दी, उस वक्त आपसे बात करने के लिए कौन आया था, किसने पहल की थी और उस समय आपकी ज़मीन का स्टेटस क्या था? जिस समय ट्रस्ट ने हमसे बात किया है तो उसमें चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-4 मेंबर और भी थे। उन्होंने हमसे बात किया ज़मीन लेने के लिए, तो उनसे बात हो गई, तभी हमने उनको। क्या रेट थे जब उन्होंने अप्रोच किया आपको ज़मीन देने के लिए? हमारा रेट तो चूँकि हमारे उनके बीच कई चक्र में वार्ता जब चली तो हमारा उनका रेट जो है 18.5 करोड़ रुपये में तय हुआ और वही हमने लेके उनको एग्रीमेंट किया। 17 करोड़ रुपये उन्होंने हमको दिया है एग्रीमेंट के समय, और जब बैनामा कराएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया तब देंगे वो। ये 2 करोड़ पहले थे ज़मीन का रेट, फिर 18 करोड़ हो गए, कैसे हो गए? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी तमाम लोगों की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वाकई में सेकंडों में, मिनटों में ज़मीन के रेट बदल दिए गए? ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में उनको दिया था। लेकिन जब हमारी ट्रस्ट से ये बात हुई कि जो है इसको हम लोग बैनामा लेंगे, तो चूँकि ट्रस्ट ने ये कहा कि जो एग्रीमेंट धारक है उनको हम पैसा नहीं दे सकते, हम बैनामा धारक को पैसा देंगे। तो हम लोगों ने आपसी सहमति बना के कि किसी 2 लोग के नाम बैनामा हो जाए, जो जिसका प्रॉफिट होगा उसको वो दे दिया जाएगा। तो हम 2 लोगों के नाम हमारा बैनामा हो गया। 18 करोड़ रुपए आपने किस तरीके से लिए? मतलब वो कैश में था या फिर खाते में था या फिर किस तरीके से? 18 करोड़ नहीं लिया हम लोगों ने। हमारे खाते में जो आया है वो केवल 17 करोड़ रुपया, हमारे 8.5 करोड़ रुपये मेरे खाते में और 8.5 करोड़ रुपया जो है वो रवि मोहन के खाते में आया है। और जिले इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।